कोटिमेकां तु लिङ्गानां यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आप ये बोर्ड देख रहे हैं जो खाली है, पर आज मैं आपका ध्यान जिस विषय पे खींचने वाला हूँ ये वाराहमिहिर आचार्य का सिद्धांत है। और मैंने आज तक कार्यक्रम में जितने भी सिद्धांत बताए हैं वो सब किसी न किसी आचार्य के ही रहे हैं। जब कभी भी मैंने कार्यक्रम में अपने सिद्धांत बताए हैं जो मैंने कुंडलियों के अध्ययन से प्राप्त किया है या जो मुझे मिला है, वो मैंने उस कार्यक्रम में बात बता दी है कि देखो ये मेरा सिद्धांत है। पर आज वाराहमिहिर के उस सिद्धांत की चर्चा करूंगा जिसमें उन्होंने 99 अध्याय में ये बात की है कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या होगा। कई बार विज्ञान चाहे जितना भी आगे हो जाए ये नहीं बता सकता कि मैं किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी, जबकि हमारे वेद शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये बड़ी ही आसानी से बात समझ में आ जाती है कि हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा। आप अपने लग्न चक्र में जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे ग्रहों के आधार पे ये बात जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु का कारण क्या होने वाला है। ये आप जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो ग्रह हैं, राहु और केतु को हटा देते हैं तो ये जितने भी ग्रह हैं अगर इनका संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हो जाता है तो ये अपने अपने तत्वों के आधार पे जिन जिन ग्रहों में जिस जिस तत्व की अधिकता होती है उस तत्व के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। विषय इतना है और गंभीर है कि आप आसानी से ये बात जान जाएंगे कि आखिर आपकी मृत्यु का कारण क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आयु का भी विचार किया जाता है, क्योंकि जहां से आप आए हैं वहीं आपको जाना है। परमात्मा के पास आए हैं, परमात्मा की शरण में जाना है। वस्तुतः तो जीवन यही है। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से जब मृत्यु का विचार होगा तो आयु भी वहीं से देखी जाएगी। अब बात करते हैं विषयवार तरीके से। तो अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं, अगर वो नीच के बैठे हैं तो कष्ट ज्यादा देंगे, अगर वो उच्च के बैठे हैं या मित्र के साथ बैठे हैं तो कष्ट कम होगी। लेकिन कैसे? तो अगर सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु अग्नि से जल करके, क्रोध से जल करके, क्रोधाग्नि में जल करके और विक्षिप्त होता हुआ, अपने आप को यहां पे हेडेक देता हुआ, चिंता में जलता हुआ, मानसिक संतापों से जूझता हुआ, हाई ब्लड प्रेशर से, रक्त के तीव्र प्रवाह से, शरीर की गर्मी से या बिजली से, करंट से मृत्यु होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग तरीके से होती है। एक ही बस में अगर 50 लोग सवार हैं और अगर वो बस पलट जाए तो उसमें से 2-4 व्यक्ति बच जाते हैं, 1-2 व्यक्ति का हाथ पैर टूटता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है, मामूली सी खरोंचाई और बात खत्म है। और उसी बस में से एक व्यक्ति ऐसा था जो भयंकर पीड़ा से जूझ रहा है और बेड रिडन है। कुछ व्यक्ति ऐसे उस बस में होंगे जो उसी समय तत्काल मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। आखिर ये क्यों होता है? हमारे पूर्व के आचार्यों ने इसके बारे में अपना कौन सा मत प्रकट किया है? तो उसमें ये सूर्य वाली बात थी। और भी इलेबोरेट करके बताऊं तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को शीत जनित बीमारियों से मृत्यु होती है। जैसे किसी बच्चे को निमोनिया हो जाए, फेफड़े में जमा हो जाए कफ, शीत मतलब चंद्रमा शीत के कारक हैं, तो उस व्यक्ति की शीतलता उसके मृत्यु की कारण बनेगी। वो इतना ठंडा हो जाए, रक्त प्रवाह बिल्कुल शिथिल हो जाए, रक्त मंद हो जाए, बीपी लो हो जाए, शरीर में गर्मी कम हो जाए, ठंड बढ़ जाए, यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक ऐसी ऐसी बीमारियां जो शीत के कारण होती हैं, शरीर में गर्मी कम, बीपी लो और कफ जनित बीमारियां मृत्यु का कारण बनती हैं और ये चंद्रमा के कारण होता है। जल में डूब के हो जाए,
है ना, जल में डूब के हो जाए, ठंडी हवा लग जाए, बर्फ के सेवन से हो जाए, है ना, समुद्र में गिर करके, समुद्र में डूब करके, नदी में डूब करके, तालाब में डूब करके, पोखरे में डूब करके, स्विमिंग पूल में जहां मृत्यु का कोई चांस नहीं होता, कई बार वहां से लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि देखो यहां से तुम्हें बचने की आवश्यकता है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो कहा जाता है कि जल से बचो, लेकिन मृत्यु जब प्रेरित कर देगी, काल जब अपना बना लेगा, तो आपको बचा नहीं सकता है कोई। आप उससे बचने की लाख कोशिश करें। मेरे सामने भी ऐसी एक घटना घटी थी बोकारो में कि उस व्यक्ति को ज्योतिषी ने कहा था कि तुम जल से बच के रहना। वो अपने बुआ के यहां विवाह में गया बचने के लिए, मतलब विवाह में गया था, ऐसे ही विवाह में, और वहां के लोग जा रहे थे नदी में स्नान करने, बगल में नदी होगी कोई, वहां वो स्नान करने गया, पर उसको लोग मना कर रहे थे कि नहीं तुम मत जाओ। फिर भी वो जबरदस्ती चला गया। वहां जाने के बाद उसके दिमाग में ऐसी पता नहीं कौन सी बात जो सूझी कि बोला चलो ठीक है, मैं किनारे ही नहा लेता हूं, कोई देखेगा भी नहीं और मन भी हो जाएगा। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि वो उस नदी में किनारे ही नहा रहा था और डूब के उसकी मृत्यु हो गई, जबकि ज्योतिषी ने उसको पहले से पूर्व में मना किया था, घर के लोग भी मना कर रहे थे। पर काल की गति जब आ जाएगी तो वो किसी के रोके नहीं रुकती है। तो ये चंद्रमा की गति है। अब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब मंगल बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को गोलियों से, बंदूक, विस्फोट से, विष वाले जानवरों से, शरीर में विष पैदा हो जाए, जैसे कोई चीज आपने भोजन किया, फूड पॉइजन हो गया, उसी से मृत्यु हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, इतना ज्यादा जल का शरीर से निकलना हो जाए, फट जाए, शरीर के अंदर के ऊतक फट जाएं, जो ऑर्गन है वो फट जाएं, वो कमजोर हो जाएं। ऑपरेशन टेबल पे व्यक्ति गया है किसी दूसरे बीमारी का इलाज कराने, उसको हटाने, और जबकि ऑपरेशन टेबल पे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मंगल कराते हैं। बम विस्फोट, परमाणु बम, जितने, अब ये बहुत विशाल विषय होगा कि जब विस्फोट होता है तो वहां पे जितने लोग मरेंगे, तो क्या सबकी कुंडली में मंगल ही होंगे? उसके योग अलग होते हैं। उसके योग अलग होते हैं कि व्यक्ति एक साथ बहुत लोगों के साथ उसकी मृत्यु होगी। मतलब भयंकर बीमारियों की चपेट में जब व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसके भी कुंडली में योग बनते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु सामूहिक मृत्यु का शिकार होगा, है ना। सामूहिक मृत्यु के योग बनते हैं कुंडली में, मैं उस पर कभी कार्यक्रम बना दूंगा। तो बम विस्फोट में व्यक्ति मरेगा, मतलब सामूहिक मृत्यु का शिकार होगा, जहां पे बहुत लोग मरेंगे। तो ये बात मैंने मंगल के बारे में बताई। माइंस फट जाए, जो जमीन के नीचे है वहां पे आग लग जाए, वहां पे कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण व्यक्ति का शरीर ऐसे मृत्यु की गति को प्राप्त करता है। बुद्ध देव कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में बुद्ध अष्टम भाव में बैठे हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु वात, पित्त और कफ तीनों के अनियंत्रित होने से उसकी मृत्यु होगी। अब उसको आप पता नहीं लगा पाएंगे कई बार कि वो क्यों, आखिर उसकी मृत्यु का कारण क्या था, क्योंकि ये जो तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों जब अनकंट्रोल्ड होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं तभी व्यक्ति को कोई बीमारी प्रकोपित करती है। तो बुद्ध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएंगे और अगर वो नीच के बैठे हैं तो वो बड़ी कष्ट से व्यक्ति को मृत्यु देंगे। मतलब ये तीनों ही वात, पित्त, कफ उसका गड़बड़ रहेगा और उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। और अगर बुद्ध उच्च के बैठे हैं तो थोड़े कम या कम कष्ट से मृत्यु होगी, और अगर बहुत ही खराब बैठे हैं तो बहुत अत्यधिक कष्ट से उसकी मृत्यु होगी। यह सभी ग्रहों पे लागू होगा। अगर उच्च के बैठे हैं तो मृत्यु वैसे ही होगी पर थोड़ी सुलभ होगी, आसान होगी, सरल मृत्यु होगी। और अगर ग्रह खराब बैठा है तो बड़ी ही कष्टप्रद मृत्यु होती है। तो बुद्ध की बात रही। गुरु की दशा जब होती है तो उस गुरु की दशा में भी व्यक्ति को कई बार ये पता नहीं लग पाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। यहां पे ये बात बड़ा सहज नहीं होता है जानना कि आखिर उसके मृत्यु का कारण क्या था। हार्ट अटैक हुआ कि बीपी बढ़ा कि ब्रेन हैमरेज हुआ कि कफ बढ़ा था कि पित्त बढ़ा था कि वात बढ़ा था, क्या बढ़ा कुछ पता ही नहीं चले। मतलब उसकी सरल तरीके से अगर देखें तो बहुत ही सामान्य मृत्यु होती है। अगर गुरु उच्च के हुए हैं तो बड़ी सुखद मृत्यु होती है, और अगर गुरु नीच के हुए हैं तो उसमें भी उसको कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस मृत्यु का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे। असामान्य नहीं पर सामान्य ही हुई है।
पर यह किसी के भी बस के बाहर हो जाता है कई बार समझना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। कई बार तो उसे अजीर्ण हो जाता है, पेट में अचानक से दर्द होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर दर्द असहनीय हो जाता है तो भी कई बार ये शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठ जाते हैं तो कई बार पेट के दर्द के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। शुक्र व्यक्ति के पित्त के क्षय से, है ना, पित्त के क्षय से पित्त बढ़ जाए, पेट में ऐसी कोई बीमारी हो जाए, पेट में ऐसा कोई रोग हो जाए, या शुक्र जब बैठ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम में नीच के हो जाते हैं तो कई बार वो व्यक्ति को बहुत अत्यधिक भोजन करने से या बहुत कम भोजन करने से, शरीर के कुपोषित हो जाने से उसकी मृत्यु होती है। या व्यक्ति को डॉक्टर मना कर देगा कि तुम कुछ खाओ नहीं और वो खाता ही रहे, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब लीवर से संबंधित समस्याओं के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, गुरु और शुक्र के कारण। वहीं व्यक्ति अपने अत्यधिक वजन के कारण भी कई बार शुक्र जब अष्टम में बैठ जाते हैं तो मृत्यु का कारण बनता है। या बहुत कृशकाय शरीर ग्रहण कर ले, कुपोषित हो जाए और भोजन उसको पचे नहीं, भोजन करे नहीं, या क्षुधा की पूर्ति ना हो, मतलब होता ना कि अकाल में मृत्यु हो जाए, भूख के कारण मृत्यु हो जाए, या अत्यधिक भोजन कर लेने से मृत्यु हो जाए, तो ऐसी मृत्यु शुक्र देते हैं। और शनिदेव भयंकर रेगिस्तान में है, शरीर में जल की कमी हो गई तो मृत्यु हो गई, निर्जलीकरण हो गया शरीर से, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए, क्योंकि वो भी तरल ही है, शरीर में जल की कमी हो जाए, प्यास से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, रेगिस्तान में गया, वहीं इतनी तीव्र प्यास लगी कि वहीं पे छटपटा के मर गया, तो ऐसी स्थिति शनिदेव देते हैं। राहु और केतु के बारे में आचार्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब एक सिद्धांत यहां और करता हूं कि जब यहां पे चर प्रकृति की राशि बनी हो 1, 4, 7 और 10, जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में 1, 4, 7 और 10 अंक लिखा हो तो व्यक्ति घर से बाहर मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब वो हॉस्पिटल में जाने के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, या रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए, या घर से बाहर निकलेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। ये आप जान सकते हैं अपने भाव को देख करके, और बहुत अधिक तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पूर्व के आचार्य वाराह मिहिर ने कहा है। ये कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं था, ये ऐसे सिद्धांत के आचार्य हुए, ये ऐसे संहिता के आचार्य हुए, ये ऐसे होरा के आचार्य हुए जिन्होंने तीनों ही स्कंधों पे अपनी मजबूत कलम चलाई है ना। तो यहां पे अगर चर प्रकृति की राशि बनेगी तो व्यक्ति घर से बाहर जाकर के मरेगा, मतलब उसकी मृत्यु घर पे नहीं होगी, घर पे रहेगा, बेचैन होगा, आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, बीच में ही दम तोड़ देगा। और अगर स्थिर प्रकृति की राशि बनी है 2, 5, 8 और 11, है ना, जब स्थिर प्रकृति की राशि बनी है तो क्या होगा, व्यक्ति घर में मृत्यु को प्राप्त करेगा, अपने लोगों के बीच मृत्यु को प्राप्त करेगा। वो बाहर रहेगा, घर पे आएगा, मृत्यु उसको पेरेगी और घर पे ला करके उसका दम घर के अंदर मरेगा, वो 4 दीवारी के अंदर मरेगा, अपने घर में मरेगा, कहने का अर्थ है। और द्विस्वाभाविक बन जाए 3, 6, 9 और 12 तो रास्ते में मर जाए, घर के मध्य में, घर के मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों ही जगह पे, एक सामान्य और एक असामान्य, दोनों ही प्रकार की उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो कहीं भी मर सकता है, बाहर भी घर में भी, मतलब पर घर में नहीं मरेगा, पर बाहर में नहीं मरेगा, पर वो दोनों के बीच में मर सकता है। ऐसे वो मृत्यु का वर्ण करता है। मृत्यु की गति क्या है, कैसे मृत्यु प्राप्त होती है और कैसे व्यक्ति जान सकता है कि उसकी मृत्यु कहां होगी, ये सारे सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है, और ये अकाट्य सिद्धांत है। एक और भी बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बताऊं कि वाराह मिहिर आचार्य ने मृत्यु के बाद की गति कि आपकी आत्मा किस लोक में जाएगी, देवलोक में जाएगी, पितरलोक में जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी, नरक लोक में जाएगी, वहां लिखने के समय उन्होंने ये बात लिख दी है कि इस सिद्धांत का कभी भी पुष्टि नहीं हुआ है। अगर उनको यूं ही लिखना होता तो वो लिख देते ऐसे ही, पर उनकी गंभीरता देखिए कि जब उन्होंने इस विषय पे अपनी कलम चलाई, लेखनी चलाई कि मृत्यु के बाद व्यक्ति किस लोक को जाएगा, वहां नीचे उन्होंने ये बात भी लिखी कि ये जो सिद्धांत मैं लिख रहा हूं इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी इसकी पुष्टि उन्होंने की है, और इस पे उन्होंने प्रामाणिकता से ये बात रखी है। हमारे पूर्व के आचार्य बड़े अनुकूल थे
और उन्होंने कोई भी प्रतिकूल सिद्धांत नहीं बताए हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव स्वरूप ही हो जाता है। मतलब लगातार आप लगातार शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और इतनी संख्या में आपने शिवलिंग की पूजा कर ली, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली, पार्थिव की पूजा कर ली कि वो 1 करोड़ हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आप साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।